चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारी हीरोइन हमारे हीरो ब्लिक को और एम्परर को उधर ही अकेले छोड़ के चली गई थी। और जो एम्परर और ब्लिक था वो तो बस उसके कैरेज को जाते हुए देख रहे होते हैं। जो नाइट था वो सोचता है कि मुझे कुछ करना ही पड़ेगा वरना ये दोनों बस ऐसे ही रहने वाले हैं। पर मैं इस साइलेंस को तोड़ने के लिए आखिर करूँ तो करूँ क्या? फिर जो नाइट होता है वो हमारे हीरो ब्लिक से कहता है कि योर हाइनेस क्या हम एक साथ ट्रेनिंग ग्राउंड चले? तो हमारा हीरो कहता है कि ठीक है। तो जो नाइट होता है वो हमारे हीरो से कहता है तो क्या मैं आपको कैरी कर लूं? तो हमारा हीरो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जो नाइट होता है वो कहता है कि तो फिर आप मेरा हाथ ही पकड़ लीजिए फिर हम चलते हैं। और हमारा हीरो वो तो बिल्कुल क्यूट अंदाज से कहता है कि मैं अपने आप से चल के जा सकता हूँ, समझे। पर जो नाइट होता है वो अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है कि पर ये फिर भी डेंजरस हो सकता है, अगर आप गिर गए तो हर हाइनेस द क्राउन प्रिंसेस वो बहुत ज्यादा ही चिंता में आ जाएंगे। और हमारी हीरोइन का नाम सुनने के बाद हमारा हीरो तो पिघल जाता है और कहता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूँ। फिर वो जो नाइट था उसका हाथ पकड़ लेता है और जाने लगता है और एम्परर भी उन दोनों को ही देख रहे होते हैं। फिर जो हमारा एम्परर है वो आगे बढ़ते हुए हमारे हीरो को पीछे से पकड़ लेता है और उसे अपने गोदी में उठा लेता है और उसके हाथों में हमारा प्यारा सा ब्लिक वो तो एकदम छोटा लग रहा था और बेचारा सोचता है कि आखिर अभी हुआ क्या। और वो तो बेचारा टमाटर की तरह लाल हो गया था शर्म के मारे। और फिर जो एम्परर है वो कहता है कि मैं भी तुम दोनों के साथ जाऊंगा। के बाद हमें ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। जो नाइट होते हैं वो तो एकदम शॉक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि योर मैजेस्टी आखिरकार आप यहाँ पे कैसे, और साथ ही साथ क्राउन प्रिंस भी यहाँ पे आए हैं। और हम देखते हैं बेचारा है वो तो एकदम शर्मिंदा हो गया था और अपने चेहरे को अपने छोटे छोटे हाथों से ढक लिया था। और फिर जो एम्परर है वो अपने जो हीरो है उसको एकदम क्यूट अंदाज से नीचे उतारने लगता है और जैसे ही हमारा प्रिंस नीचे उतारता है वो तो उधर से भाग के नाइट के उनके पास चले जाते हैं। और ये एकदम बिल्कुल फनी मोमेंट था। जो पीछे नाइट था वो भी उन दोनों को ही देख रहा था और सोचता है कि आखिरकार क्या करूं मैं अब। फिर जो एम्परर है वो उधर ही सीढ़ियों पे बैठ जाता है। फिर वो कहता है कि मेरे ऊपर बिल्कुल भी अटेंशन मत देना और तुम लोग जैसे नॉर्मली करते हो वैसे ही करो, समझे। फिर ये सुनने के बाद जो नाइट आते हैं वो तो एकदम सदमे में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि पर कैसे कैसे हम आपको इग्नोर करेंगे। तो फिर जो हमारा छोटा ब्लिक होता है वो अपने छोटे छोटे हाथों से एक नाइट का हाथ पकड़ता है और कहता है कि चलो इधर से हम चलते हैं। और जो नाइट होते हैं वो तो हमारे हीरो के इस बात पे बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि हाँ योर हाइनेस हम समझ गए। फिर जो दूसरा नाइट होता है वो कहता है कि योर हाइनेस आखिरकार हम कहाँ जाएंगे। और वो सब मन में सोचता है कि हमारा अडोरेबल क्राउन प्रिंस इन्होंने तो हमें बचा लिया। फिर जो एम्परर होता है वो कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस होगा तो कहीं पे भी जाने की जरूरत ही नहीं, इधर ही रहो तुम सब। और फिर ये सुनने के बाद बेचारों की हालत तो खराब हो जाती है और कहता है कि ठीक है योर मैजेस्टी। फिर हम अपने हीरो को देखते हैं वो तो वहीं पे ये सब कुछ खड़े होके देख रहा था। फिर एक नाइट आता है और उसको तो एक छोटा सा लकड़ी का तलवार पकड़ा देता है। वो कहता है कि योर हाइनेस क्या आप इसे एक्सेप्ट करेंगे। हमारा छोटा हीरा वो उस तलवार को देखता है और फिर वो तो उसे पकड़ भी लेता है और वो तो उस तलवार को लेते हुए बहुत ज्यादा ही खुश था और वो हंसते हुए कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे लग ही रहा था कि मुझे स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जो नाइट था उसका तारीफ सुनने के बाद वो तो बहुत ज्यादा ही चमक रहा था। और जो पीछे नाइट थे वो सोचते हैं कि वो तो गुस्से में सोचते हैं कि आखिरकार इसकी स्माइल को तो देखो। जो पीछे नाइट थे वो कहता है कि जो योर हाइनेस है वो तो हंसने के बाद और भी ज्यादा क्यूट लग रहे हैं, इसकी हिम्मत देखो, इसने क्राउन प्रिंस का सारा अटेंशन अपने ऊपर ले लिया। और दूसरा नाइट भी सोचता है मैं भी प्लान कर रही थी हिज हाइनेस को सबसे पहले गिफ्ट दूं पर इसने तो मुझे बीट कर दिया। और जो हमारा हीरो होता है वो तो बहुत ज्यादा ही फोकस के साथ शॉट प्रैक्टिस कर रहा था। वो सोचता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही लंबा टाइम हो गया मुझे शॉट चलाए हुए, भले ही मेरा बॉडी छोटा हो गया है पर मैं जो अपना स्किल है उसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। तभी जो हमारा एम्परर है वो उससे उसकी तलवार छीन लेता है और हमारा हीरो कहता है कि योर मैजेस्टी। तो हमारा एम्परर कहता है कि ये बहुत ज्यादा ही डेंजरस है, इसी वजह से मैं तुम्हें ये करने नहीं दूंगा। तो फिर जो हमारा एम्परर है वो उस तलवार को फेंकते हुए एडन से कहता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता क्राउन प्रिंस को तलवार को छोड़ के बॉल से खेलना चाहिए। तो हमारा जो एडन था वो कहता है कि हाँ योर मैजेस्टी।
और हम देखते हैं कि वो तो उसके बाद हमारे हीरो को एक बॉल थमा देता है और हमारा हीरो सोचता है कि नहीं, और वो तो उस बॉल को फेंक देता है और कहता है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और पीछे जो नाइट थे वो कहता है कि योर हाइनेस आप गिर जाएँगे। और जो हमारा एम्परर है, वो तो उसे ही हैरान होके देख रहा था। फिर हमें कैपिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारी एनसिया है, वो टी पी रही होती है। जो उसकी मेड होती है, वो कहती है कि योर हाइनेस क्या आपको कुछ परेशान कर रहा है? हमारी एनसिया कहती है कि हाँ, मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है कि आखिरकार ब्लिक कर क्या रहा होगा। मैं उधर से निकलने के पहले मेक श्योर किया था कि मेरे जाने के बाद जो फादर और ब्लिक है, वो एक साथ टाइम स्पेंड करेंगे, पर अभी पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। फिर जो उसकी मेड है वो उसकी तरफ एक केक बढ़ाते हुए कहती है कि जो नाइट है वो उसको गार्ड कर रहे हैं और वैसे भी जो हिज मैजेस्ट्री हैं वो भी तो उनके साथ हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। फिर जो उसकी मेड होती है वो कहती है कि जब से आपने शादी किया है, आपको अकेले एंजॉय करने के लिए कोई भी टाइम ही नहीं मिला। आप अभी अकेले एंजॉय कर सकते हो। हमारी हीरोइन कहती है कि सच्ची में? और जो मेड थी वो तो गुस्से में कहती है कि जो हिज हाइनेस क्राउन प्रिंस है, वो तो आपको कभी छोड़ते ही नहीं। वो तो आप जिधर भी जाते हैं, रात हो या दिन, आपके पीछे-पीछे घूमता रहता है। तो हमारी हीरोइन कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा नहीं है। तो हमारी मेड कहती है कि कोई बात नहीं, पर फिर भी आपको अभी एंजॉय करना चाहिए। तो हमारी अंसिया कहती है कि ठीक है। और फिर वो एक केक का बाइट लेते हुए सोचती है कि सच्ची में ये केक तो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। जब मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब ब्लिक को भी मेरे साथ ही लेके आऊँगी। और वो अपने दिल में सोचती है कि इस थॉट को अभी के लिए चेसा से सीक्रेट ही रखना पड़ेगा। और फिर हमें महल का सीन दिखाया जाता है और हमें छोटा प्रिंस हमें दिखाया जाता है और वो तो बहुत ज़्यादा ही अनोइंग हो रहा था। और उसके सामने ही जो एम्परर है वो बैठा हुआ था और अपने डॉक्यूमेंट वगैरह देख रहा था। और जो हमारा छोटा प्रिंस है वो सोचता है कि इन्होंने कहा कि बाहर अकेले रहना डेंजरस होगा और मुझे घसीटते हुए अपने ऑफिस में ले आए, पर इतने घंटों से ये बस अपने पेपर वर्क ही कर रहे हैं। और वो बेचारा वो तो उधर बैठे बैठे बहुत ज़्यादा ही अनोइंग हो रहा था। और फिर वो अपना छोटा सा हाथ टेबल पे मारते हुए कहता है कि मैं अभी इधर से जाना चाहती हूँ। तो एम्परर कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो हमारा हीरो गुस्से में कहता है कि पर क्यों नहीं? तो हमारा एम्परर कहता है कि मैंने कहा ना ये डेंजरस है। और हमारा जो छोटा हीरो है वो तो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था और कहता है कि आखिरकार आप ऐसे एक्ट क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बस एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं और मुझे कुछ भी करने नहीं दे रहे हैं और आप बस डॉक्यूमेंट को देखे जा रहे हैं। और जो हमारा एम्परर है वो ये सुनने के बाद कुछ नहीं कहता। फिर जो हमारा छोटा हीरो है वो वहाँ से उठ के जाने लगता है। फिर जो हमारा एम्परर है वो कहता है कि आखिरकार तुम जा कहाँ रहे हो? फिर हमारा हीरो कहता है कि मैं एक वॉक के लिए जा रहा हूँ। तो फिर जो एम्परर है वो थोड़ा चिंता करते हुए कहता है कि तो फिर हम एक साथ जा सकते हैं। फिर जो हमारा प्रिंस है वो कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। और जो एम्परर है वो कहता है कि पर फिर भी ये डेंजरस होगा। तो फिर जो हमारा प्रिंस है वो कहता है कि अभी के मुकाबले पहले ये और भी ज़्यादा डेंजरस हुआ करता था। और हमारा प्रिंस दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कि अगर आप सच में मेरे बारे में चिंता करते तो आप मुझे उस समय अबंडन ना करते और मुझे अकेले ही सफ़र करने के लिए ना छोड़ते। और ये कहने के बाद हमारा प्रिंस वहाँ से चला जाता है और एम्परर वहीं पे खड़ा रह जाता है और वो कुछ भी नहीं बोल पाता।